Now, in breaking news coming in from Bihar, the BJP legislature party will meet at 11 a.m. on 19th November. The meeting will take place in the Atal Auditorium of the BJP state office. The leader of the legislator party, Samrat Chaudhary, is expected to be elected. The JDU legislature party will also meet at 11 a.m. at the Chief Minister's house. The JDU MLAs will again elect CM Nitish Kumar as their leader. Meanwhile, the NDA legislature party meeting will begin at 3 p.m. wherein Nitish Kumar will again be unanimously elected leader in the NDA legislature party meeting, after which he will present his nomination to the governor regarding the formation of the new government. Joining me live on the broadcast is my colleague Shailendra Kumar with more details on this. शैलेंद्र, आज बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग्स हैं. बीजेपी भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं लीडर को सेलेक्ट करने के लिए, जेडीयू भी कर रहे हैं और इन दी एंड एनडीए एज अ कलेक्टिव अलायंस वो भी मीटिंग करेंगे अराउंड 3 PM. तो इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए प्लीज़. देखिए, साफ तौर पे ये प्रक्रिया का हिस्सा है और प्रक्रिया के तहत ही ये बैठकें हो रही हैं. कल रात में ही, यानी कल देर रात, जो बीजेपी के पर्यवेक्षक हैं, सेंट्रल पर्यवेक्षक हैं, वो पटना आ चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य, जो इस बिहार विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी भी थे, उनको बनाया गया है. पर्यवेक्षक के नेतृत्व में या पर्यवेक्षक की निगहबानी में चुनाव होना है. उनकी देखरेख में जो नेता का चुनाव होना है, विधायक दल के नेता का चुनाव होना है. 11 बजे से बैठक बीजेपी के अटल सभागार में होगी और दूसरी बैठक जो है वो जेडीयू में, यानी कि जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले लगभग 20 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कोई भी अभी आज़ादी के बाद इतने समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा जितने समय तक नीतीश कुमार हैं. विशेष बात यह है, ये दोनों बैठकें होंगी. उसके बाद जो कहें कि पांचों दल हैं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इस सब के विधायक जो है वो सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे, यानी विधानसभा का विस्तारित भवन है, वहां पर जाएंगे और वहीं पर 3 बजे का समय तय है कि एनडीए विधायक दल की बैठक होगी. वो भी एक औपचारिकता है कि वहां पर जाकर सभी लोग एक मत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुनेंगे और उसके बाद ही मुख्यमंत्री जो है वो जाकर अपनी पुरानी सरकार का इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को और उसके बाद नई सरकार के गठन का दावा भी पेश करेंगे और जिसके बाद राज्यपाल की ओर से उन्हें नई सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा. तो ये पूरी प्रक्रिया आज दिन भर रहने वाली है और इस प्रक्रिया के इतर अगर बात करें तो सरकार में क्या क्या चीजें हों, कैसे हों, विधानसभा अध्यक्ष किस पार्टी का बने या कौन सा विभाग किसके पास रहे, इसको लेकर भी लगातार कहें कि चर्चा चल रही, लगातार बातें चल रही, दावे चल रही हैं और उस पर भी आज फाइनल मुहर लगने की संभावना है, क्योंकि शाम को बिहार के दौरे पर या कहें कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आने वाले हैं. इस चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा था, जब भी कोई समस्या या संकट हुआ, जब भी कोई सवाल खड़ा हुआ तो अमित शाह ही हैं, यानी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जिन्होंने एनडीए के बीच में आपसी समन्वय किया और उस समस्या का हल किया है. तो आज पूरा दिन ये रहने वाला है और कल जो है शपथ ग्रहण होगा. जी.